गाला असाइनमेंट प्रश्न पत्र 2 विभाग ए। सूचना अनुसार उत्तर लिखो। प्रत्येक के 1 अंक 16 मार्क्स के हैं। तो निम्न विधान सत्य हैं या असत्य हैं बताइए। 15 और 19 का लासा LCM बराबर 15 गुणा 19 है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि इसमें से 15 का तो गुणनखंड होता है, 19 का गुणनखंड होता नहीं है। यदि कोई संख्या दी हो, उनका लासा लेना हो, उनमें से दोनों या किसी भी एक संख्या का गुणनखंड ना होता हो तो आपस में गुणा करके लासा ज्ञात किया जाता है। तो यह विधान कैसा है? सत्य है। विधान सत्य है। दूसरा देखते हैं, यदि कोई बहुपद का आलेख x अक्ष को एक ही बिंदु में काट या स्पर्श करे तो वह बहुपद द्विघात बहुपदी नहीं हो सकती है। बराबर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक ही बिंदु पर काटे, एक पे काटे या 2 पे काटे, बराबर, वह बहुपद हो सकता है। तो ये विधान गलत है, असत्य है, असत्य। ओके। अब दूसरा देखते हैं, सेक थीटा की अधिकतम कीमत 1 है। तो सेक थीटा की अधिकतम कीमत होती है 2, बराबर, क्योंकि सेक 60 की कीमत 2 होती है और उसके बाद 2 से अधिक कीमत हो सकती नहीं है। तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो यहाँ गलत है, तो इसलिए असत्य लिखते हैं, असत्य। tan A बराबर साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद करके रखना है। ये सत्य है, बराबर। इसका कॉट का भी पूछते हैं, यहाँ पर tan आया, इसकी जगह पर कॉट भी आ सकता है। कॉट का क्या होगा? कॉस बट्टे साइन, यानी इसका उल्टा कर देना है। ओके, ये सत्य है ये वाला। अब देखते हैं, सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। प्रत्येक का 1 अंक। 5वां है, 53 से विभाज्य हो ऐसी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णांक खाली जगह है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है आपको। 93 से तो भाग देना आता ही है। 93 से विभाज्य हो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो मैं फटाफट आपको बताता हूँ। 999, 5 अंकों की 99,999 होता है। इसमें हम लोग 93 का भाग देते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? भाग देना तो आपको आता ही है, तो हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 99,999 को हम 93 से भाग देते हैं। तो 93 से भाग देते हैं तो हमारे पास मिलता है 93 एकन 93। ओके, बचता है 6। ऊपर से 9 उतारते हैं। अगर ऊपर से संख्या उतारने का भाग नहीं जाता है तो 0 लगा के दूसरी संख्या उतारते हैं। फिर भाग पढ़ते हैं तो 651 आएगा। कितनी बार? 7 बार। यहाँ आता है 8, यहाँ आ जाता है कितना? 4। फिर ऊपर से उतारते हैं 9, तो 9 उतारा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 465 आता है। कितनी बार पढ़ा है? तो 5 बार। यहाँ आ जाता है 4 और यहाँ आ जाता है 2। यहाँ 24 शेष बचता है। तो बस आपको क्या करना है, जो संख्या थी 99,999, उसमें से 24 को माइनस कर दोगे तो आपके पास संख्या ज्ञात हो जाएगी। कितनी आती है? 5। यहाँ कितनी आ जाएगी? 7 में 9 में से 2 गया तो 7। तो ये आ गया 99,975। आंसर आ जाता है। ऑप्शन सी सही है, यानी कि सी ऑप्शन। ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपको लिखना है कहाँ पर? बोर्ड की परीक्षा में। तो बोर्ड की परीक्षा में आपको जो ऑप्शन है वो भी लिखना है और जो संख्या है वो भी लिखना है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो नंबर कट सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। बोर्ड की परीक्षा में आपको जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन भी लिखना और उसकी संख्या भी लिखना। खाली आपको सी लिख के नहीं छोड़ने का है या संख्या लिख के छोड़ना नहीं है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे करते हैं और अपने पूरे नंबर ऑप्शन में छोड़ के आ जाते हैं। इस तरह से उनके नंबर कट जाते हैं। 6ठा प्रश्न देखते हैं, यदि y बराबर px माइनस 2 की रेखा बिंदु 3, 2 में से गुजरती हो तो p बराबर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप समझें इसको, ये पहला वाला जो होता है वो x होता है, दूसरा वाला जो होता है वो y होता है। इसमें से गुजरती हुई रेखा तो हमको p ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हम आइए देखिए, यहाँ पर देखो y बराबर क्या है? px माइनस 2 है। फिर से आप देखें इसको,
तो कैसे करते हैं, यहाँ पर y की जगह पर 2 लिखा है और p की जगह पर p, यहाँ x है वहाँ पर कितना लिखना है 3 माइनस 2। ओके, 2 ये इधर आता है तो प्लस का हो जाता है, ये हो जाता है 3p, तो ये 4/3 बराबर p। ओके, इस तरह से p बराबर हमारे पास कितना आया है 4/3 आया है। सॉरी गलती हुई उसके लिए। आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं यदि समीकरण 3x की 2 घात प्लस 2x प्लस 1 बराबर, ये क्रॉस है यानी गलत है ये। तो समीकरण 3x की 2 घात प्लस 2k प्लस 1x माइनस k प्लस 5 बराबर के मूल अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा गुणा बीटा हो तो k का मूल्य पर हम करते हैं। तो हमने a बराबर हमने कितना लिया है 3 और b बराबर हम देखते हैं तो हमने b बराबर कितना लिया है, तो यहाँ पर आएगा 2k प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर लेते हैं c बराबर है हमारे पास माइनस का k प्लस 5। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखो ये लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर। अब हम लोग अल्फ़ा बीटा का इसका गुण, इसका सूत्र क्या होता है -b/a। इसका सूत्र होता है शून्यों का योगफल का सूत्र ये होता है, शून्यों का गुणांकों का योग का सूत्र क्या होता है c/a होता है। अब आप यहाँ पर समझें, ये माइनस है, b बराबर कितना दिया है बोले 2k प्लस 1 बट्टे में a बराबर हमारे पास 3 है बराबर शून्यों का गुणांक ये अपना ये है, यानी कि ये c कौन सा है अपना ये है, तो c माइनस k प्लस 5 बट्टे में a है ना, तो a बट्टे में कितना आ जाएगा a बराबर 3 है। तो 3 से 3 कट जाता है, दोनों के बराबर का निशान हो दोनों इधर साइड हो तो क्या हो जाता है कट जाता है। तो हम हमारे पास यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा -2k प्लस 1 बराबर k प्लस 1। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर समझे, -2k है तो k को इधर ले के आएंगे तो प्लस का हो जाता है, यहाँ 5 है। ओके, अब आप यहाँ पर समझोगे तो कितना आ रहा है इसका, तो यहाँ माइनस की वजह से ये भी निशान बदल जाता है। ओके, माइनस की वजह से ये निशान, अगर यहाँ कोष्टक इसको भी लिखना ही पड़ेगा माइनस है तो, क्योंकि कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और ये भी कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस का है ना, तो ये माइनस का हो जाता है। एक आप ध्यान में रखना, तो ये भी माइनस, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस का। अब ये माइनस का 5 है बराबर, यहाँ पर कोष्टक खोलते ही माइनस हो जाता है, ये माइनस का 1 इधर जाता है तो प्लस का 1 हो जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे तो क्या बचेगा, -2k में से k घटाते हैं तो माइनस का k आता है, -5 में से 1 घटाते हैं तो माइनस का 4 आता है, माइनस से माइनस कट जाता है तो 4 हो जाता है। अब हम आगे सॉल्यूशन देखते हैं। तो 8वां है यदि बिंदुओं a 0 b o b और एक समरेख बिंदु हों तो 1/a। 8वां देखते हैं यदि बिंदुओं a 0 0 b और एक समरेख बिंदु हों तो 1/a प्लस 1/b बराबर खाली जगह होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आप यहाँ पर समझो कि ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 है, ध्यान रखना है। ये वाला हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाता है y2, ये हो जाता है y3। ओके, समरेख बिंदु हो तो इनका जो क्षेत्रफल है वो 0 आता है, वो आप ध्यान में रखना। तो क्या है, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रख लेते हैं, इन बिंदुओं का नाम हम a b c दे देते हैं बराबर। तो हम लोग देखते हैं a b c बराबर 1/2।
ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x माइनस, यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x y2 माइनस y3, ये 1 है। ओके ओके। उसके बाद फिर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो देखो 1 2 3 हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या है 2, तो यहाँ पर 2 है, 2 के बाद आता है 3, तो y3 फिर आता है 1। ओके, तो यानी ये संख्या भी डबल बार आनी चाहिए नहीं, ये वस्तु ध्यान रखना। x2 हो गया, वह आता है x3, तो हम लोग यहाँ से 1 से चालू करते हैं, y1 माइनस y2। इस प्रकार से इसको आसानी से याद किया जा सकता है। अब यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं। समझना, यहाँ पर x1 कौन है, a लिखा। अब कोष्टक है, y2 कौन है, तो y2 है b। y3 माइनस y3 करना है, तो y3 का आंसर है माइनस का 1। ओके। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा। x2 कितना है, तो x2 है 0। ओके, हम यहाँ पर x1 कितना लिया था, a। ओके, y2 कितना लिया था, तो y2 हमारे पास b है। y3 कितना है, 1। इसी तरह से x2 हमारे पास कितना है, तो कौन है, 0। अब हम लोग y3 लेते हैं, तो y3 हमारे पास 1 है, माइनस y1 कितना है, तो 0। ओके, x2 कितना था, 0। ओके, अब हम यहाँ पर x3 लेते हैं, तो x3 हमारे पास 1 है। y2 कितना है, तो ध्यान में रखना है, y2 हमारे पास कितना है, y1 लिखते हैं, तो y1 हमारे पास है 0। y2 हमारे पास कितना है, b। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं 1/2, a का गुणा इससे करते हैं, तो ab माइनस a आ जाता है। ओके, इसका 0 से, यहाँ पर 0 है, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, b से करेंगे तो b आ जाता है माइनस का। अब यहाँ पर 1/2 लिखते हैं, यहाँ आता है a b माइनस a माइनस b। इस प्रकार से हो जाता है। ओके, बराबर। अब हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, 1/2 ए बी बराबर, गुणा करके लिख सकते हैं a माइनस बी। अब यहाँ पर देखो, समरेख का मतलब समझना, समरेख बिंदु है, समरेख बिंदु है तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, 0 0 बराबर। इनका जो क्षेत्रफल होता है ना, वो 0 होता है। अब हम लोग यहाँ पर जो ये है, सब लोग कि हम लोग इसको 1/2 का इधर भेजे तो गुणा में, भाग में चला गया तो 0 ही होता है, तो 0 बराबर a b माइनस a माइनस b। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से आप समझेंगे, तो किसको भेज दूँ यहाँ पर, तो सब लोग इसको ले आते हैं, तो a b प्लस का हो गया, और यहाँ पर प्लस a b बराबर 0 हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबके बट्टे में क्या लिख देते हैं, a b लिख देते हैं, है ना। तो ये क्या भाग हो जाएगा, a/a b प्लस b/a b प्लस a b/में a b बराबर 0। a से a कट गया, ओके, b से b कट गया, a b से a b कट गया, तो यहाँ पर समझना, एक यहाँ रह गया, यहाँ पर क्या रह गया, b प्लस 1/a रह गया, और यहाँ रह गया प्लस का 1 बराबर 0। अब 1/a प्लस 1/b, ओके, इसको उधर भेज देते हो तो माइनस का 1 आ जाता है। कितना आया है, 1 आ जाता है। तो यहाँ से देखो कि गलती हुई है, यहाँ पर क्या है, ये इधर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है, तो ये माइनस का आएगा। सॉरी, बार बार गलतियाँ हो रही हैं। यहाँ माइनस का है तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाता है। इस तरह से इसका आंसर ये आया है। अगला देखते हैं।
तो 9वां देखेंगे, जनवरी महीने में 5 रविवार हों उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। बराबर, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो आपके पास यही है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। ओके, 31 दिन होते हैं। और अपने पास एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, तो 4। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 4 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 28। बराबर, 28 यानी आप समझें कि जो भी महीना दिया उससे कितने दिन होते हैं, उसको 28 में से घटा दो, जितने दिन एक्स्ट्रा हुए तो वो हमारा क्या हो गया, PA बराबर 3। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7, तो 7 आ गया। ओके, अगर यहाँ पर समझ लो कि इसकी जगह पर क्या होता, अप्रैल होता, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 30 में से 28 घटाएंगे तो 2, तो 2/7 आता है। 10वां सवाल देखते हैं, बहुपदी px बराबर x की 2 घात प्लस 99x प्लस 127 के शून्यकों के लिए सही विधान खाली जगह है। तो आप समझना है कि जब भी यहाँ पर दोनों प्लस होंगे तो उनका आंसर आता है, ऋण में आता है, दोनों शून्य ऋण होते हैं। ऑप्शन ये सही है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ भी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ध्यान रखना है, ये 3 यानी कि ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए लिखा नहीं है। यहाँ ऑप्शन ए सही है, दोनों शून्यक ऋण होंगे। ओके, दोनों शून्य कैसे होंगे, ऋण होंगे। अब है ये, निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में दिए गए विकल्प में से पसंद करके लिखो। तो यहाँ पर 11वां है, यदि प्रेक्षणों 6, 7, 8 6, 7, 8। 11वां है, यदि प्रेक्षणों 6, 7, x, 8, y और 14 का माध्य 9 हो तो x प्लस y बराबर खाली जगह 20, 10 और 19। तो यहाँ पर हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य का सूत्र क्या है, सिग्मा xi बट्टे में n, जो आपने 9वीं में सीखा होगा। इसका माध्य कितना दिया है, 9। इन सब को जोड़ते हैं, 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y बट्टे में कितना हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 14 रह गया है, तो 14 लिखना रह गया। बट्टे में कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जने हैं तो 6। तो 9 ये भाग में है, इधर आएगा गुणा में। इन सब का टोटल मान लेते हैं, तो आप देखोगे 6 और 7 कितना होता है, 13। 13 और 8 हो जाता है 21। 21 हो गया हमारा। अब 21 में से हम क्या कर देंगे, 21 और 14 जोड़ते हैं, तो 14 और 21 35 हो गया। 35 हुआ है, तो हम यहाँ पर कितना लिखते हैं, फिर से एक बार जोड़ते हैं, 7 और 4, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25 यानी 35, 35 प्लस x लिख देते हैं। 9 छिंग 54 हो जाता है, ये इधर आता है तो माइनस का यहाँ x आ जाता है। तो x बराबर एक इससे लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है, आपको पता ही है कितना आता है। तो घटाते हैं, यहाँ पर देखेंगे, एक इससे लेंगे तो 14, 14 में से एक इससे लेंगे 14, 14 में से 9 5 गया तो 9 बचा। यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। x बराबर 19 इसका आंसर आ जाता है। तो अब 12वां देखते हैं, यदि PA अनुपात PA नहीं बराबर 3:2 हो तो PA बराबर खाली जगह है। बहुत सरल सवाल है, आसानी से आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों दिए हैं, इनका टोटल मानने का कितना होता है, 5। ओके, अब यहाँ पर 5 कहाँ पर है, ये, तो ये वाला ये हमारा आंसर होगा। अब आप देखें किसको, इसमें ये भी पूछा जाता है तो अभी ये भी पूछा जाता है। अब PA कितना है, तो 3, बराबर, टोटल कितना है, तो 5। तो क्या होगा, PA पूछा है ना, तो 3 होता है, बट्टे में 5 लिख दो, हो गया। अगर हमको PA नहीं पूछते तो 2/5 आते। ओके, अब लोग
यहाँ पर दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 40 सेमी 41 सेमी है। यदि बड़ी वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो तो उसकी लंबाई खाली जगह सेमी है। तो इसका ऑप्शन दिया है 9, 15 और 18। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, दो संकेंद्रीय वृत्त है। एक वृत्त ये रहा, बराबर, एक वृत्त हमारा ये बना दिया। ओके, ये संकेंद्रीय वृत्त है, यानी एक ही केंद्र है। अब बोलता है, अब ये समझ लो कि ये हमारा जीवा है, तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो ये दिया है 40, ये दिया है 41। ओके, यहाँ ओ दे देते हैं, यहाँ ए बी और यहाँ एम डाल देते हैं। अब हमको मालूम ही है। ओके, इस तरह से तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज, क्योंकि एक नंबर में है इसलिए हम लोग ज़्यादा लंबा लिखते नहीं हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं ओ एम बी में एम कोण बी एम बराबर 90 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम लोग प्राप्त आते ही रहते हैं। 100 लाइक करवा दो और 100 सब्सक्राइब करवा दीजिए। आगे देखते हैं तो पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का वर्ग, ये समकोण है। पाइथागोरस के अनुसार कर्ण है ओ बी, बाकी भुजा हैं ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ओके, हमको ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये तो हमको मालूम है 41 है, ये हमको मालूम है 40 है, ये हमको मालूम नहीं है। ओके, अब आप ध्यान से समझें। यहाँ लिखते हैं 41 का वर्ग, बराबर, इसको इधर लेके आते हैं 40 का वर्ग। अगर आपको बड़ी संख्या लगती हो और वर्ग ज्ञात नहीं होता हो तो आपको इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ये इधर आया है तो एक बार माइनस एक बार प्लस कर देंगे तो हमारे पास हो जाता है, बराबर। अगर आप वर्ग करके भी घटा देते हैं तो भी चलता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तो एक आया है, इसका कितना आता है, ओके, कितना आता है, ये 81 आ जाता है, बराबर, बराबर एम बी स्क्वायर। वर्गमूल करते हैं तो एम बी बराबर 1 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 1, 81 का वर्गमूल होता है 9, तो एम बी बराबर आ जाता है 9। ओके, ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, कौन सा है ये, 13 है। अब हमको पूछा क्या है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा की लंबाई कितनी होती है, इससे डबल होती है। ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं जीवा बराबर 2 गुणा एम बी। अब 2 गुणा एम बी कितना है, 9 है, तो 9 दूनी 18, इसका आंसर आ जाता है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न है, एक वृत्त के बाहर के बिंदु Q में से खींचा गया स्पर्शक की लंबाई 24 सेमी और बिंदु Q का वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या खाली जगह सेमी होगी। तो यहाँ पर एक बोला है, एक वृत्त बना देते हैं। यहाँ पर वृत्त बना दिया है, यहाँ पर इसका केंद्र रख देते हैं। ये बाहर आया हुआ बिंदु, यानी कि यहाँ बिंदु है जिसका नाम क्या है, क्यू पर से खींचा गया स्पर्शक, यानी ये स्पर्शक है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 24 cm है, बराबर। ये हमने इसको ऐसे बना दिया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये क्यू बिंदु पर है।
अब बोलता है वृत्त के केंद्र से दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 25 है। तो उस वृत्त की त्रिज्याएँ ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ ओ लिख देते हैं और यहाँ बराबर पी लिख देते हैं। ओके, बोले त्रिभुज ओ पी क्यू में एम कोण पी बराबर 90, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार बराबर कितना है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारे पास यहाँ पर आता है, कितना आता है तो यहाँ कर्ण ये है ओ क्यू स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाएं ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे ये कितना है 25, तो 25 लिख दिया है। ओ पी बराबर हमको मालूम नहीं है, बराबर पी क्यू बराबर 24 है, तो 24 का वर्ग कर देते हैं। 25 का वर्ग 625 हो जाता है, बराबर ओ पी स्क्वायर इसका वर्ग होता है 576, 625 ये जाता है 576 बराबर ओ पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, एक ऐसे लेते हैं तो 15, 15 में से 6 गया तो 9 ये लेते हैं, यहाँ एक ऐसे लेंगे 11, 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ रह गया 5, 5 में से 5 गया तो ओ पी बराबर इसका वर्गमूल करते हैं तो 7। ओके, तो 15वां देखते हैं, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत हो ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल खाली जगह सेमी होगा। तो यहाँ पर देखो एक वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त के अंदर क्या छपा हुआ है, वर्ग, समझ लो ये वर्ग है हमारा। ओके, आप बना लेना अच्छी तरह से, ये हमारा वर्ग है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो ये बोलता है 8 सेमी त्रिज्या वाले, यानी ये केंद्र है, इसका कितना है 8 सेमी त्रिज्या है। ओके, तो 8 सेमी त्रिज्या है, तो ये भी 8 सेमी होगा, तो ये वृत्त का क्या हो गया व्यास, जबकि ये हमारा ये क्या बोलते हैं वर्ग का क्या हो गया कर्ण, विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई दी गई है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर होता है, लेकिन हमारे पास एल यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग एल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है, 16 दिया गया है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो पाइथागोरस के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, नाम डाल दो ए बी सी और डी। तो त्रिभुज ए बी सी डी, ओके, ए बी डी में क्या है, त्रिभुज है, इसके अंदर एम कोण ए बराबर कितना है, बराबर 90 है। पाइथागोरस के अनुसार विकर्ण यानी कर्ण हमारे पास बी डी स्क्वायर है, बाकी दो भुजाएं ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये हमारे पास कितना है 16। ओके, ये हमारे पास x है, ये भी हमारे पास x है, इसका वर्ग हो जाता है 256, इसका कितना हो जाता है 2x स्क्वायर। अब 256 ये बट्टे में आ जाता है 2x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और कितना होता है 2 छिंग 2 अट्ठे 16, ये आया हमारा x स्क्वायर। अगर हम लोग वर्गमूल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि x स्क्वायर ही करना है, तो यानी कि भुजा का है ये, तो हमारे पास ये वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल
बराबर कितना है एल स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर जो दिया हुआ है, कितना दिया है 128 दिया हुआ है। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 16वां। एक वृत्त के लिए परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेमी है, इसलिए वृत्त की परिधि खाली जगह सेमी होगी। तो यहाँ पर हम लोग ये कर लेते हैं। अब यहाँ पर तुम लोग समझना है, यहाँ पर तो वृत्त की बराबर वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होता है ना। अब यहाँ बोलता है अंतर दिया है दोनों का, तो पहले वृत्त की परिधि बराबर परिधि माइनस त्रिज्या। यहाँ पर देखो परिधि का है 2 पाई आर और माइनस आर। अब यहाँ पर कितना दिया अंतर 37 दिया, तो 37 लिख दिया, 37 लिखा। यहाँ पर क्या आया है हमारे पास 2 पाई आया है बराबर, सॉरी आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाता है 2 पाई माइनस 1। ओके, उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ 37 का 37 लिखा रहने देते हैं, आर का आर लिख देते हैं 2 गुणा 22/7 माइनस 1। तो 37 बराबर आर 22 दूनी 44/7 माइनस 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं, हर समान करने के लिए 7 का गुणा कर देते हैं। तो 37 बराबर आर बराबर कितना, तो ये सॉरी यहाँ पर 44 और 44, ओके 44 बट्टे में 7, 7 एकन 7, कितना आ जाता है हमारे पास, ये हो जाता है आर कितना बचता है 37 बट्टे में 7 आता है। ओके 37 बट्टे कितना आ जाता है, इतना आ गया है। अब हम लोग यहाँ 37 लिखा हुआ है हमारे पास, ये इधर आता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, बराबर यहाँ आर आ जाता है। 37 से 37 कट जाता है, आर बराबर 7 आ जाता है। ज्ञात क्या करने के लिए बोला है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी